के सभी दर्शकों को इंदौर से उषा गुप्ता का सादर नमन अभिवादन। अभी अभी दशहरा गया है, हमने रावण को जलाया है और इसके बाद हम दीपावली मनाएंगे। लेकिन क्या सचमुच में मन के रावण को जलाया है? इसी से जुड़ी हुई मेरी ये स्वरचित लघु कथा सुनिए, जिसका शीर्षक है मन के रावण को जला दो। अरे चलो सब जल्दी करो, रावण दहन हो जाएगा, उसके बाद जाने से क्या फायदा? दादा मान सिंह चिल्लाते हुए बोले। उनकी आवाज सुनकर पूरा घर सहम कर घर से बाहर हो गया। उनके गुस्से से हर कोई डरता था। दादा पूरे गर्व से पूरे परिवार को लेकर दशहरा मैदान की तरफ चले, जहां तक पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगने थे। तुम सबको कह दिया था कि शाम को 6 बजे तक सब घर के बाहर हो जाना, पर तुम लोगों को जब तक डांटो नहीं, तुम लोग सुनते ही नहीं हो। सॉरी दादू, सभी ने कान पकड़ते हुए कहा। अच्छा, ठीक है, चलो मैं ही पूरे परिवार को रावण दहन के लिए पिछले 10 सालों से लेकर जा रहा हूँ। मेरे बिना उन्हें मजा ही नहीं आता था। कहते कहते दादा मान सिंह का चेहरा गर्व से तन गया। सब चुपचाप चले जा रहे थे। छोटा मुन्ना सबसे बेखबर रावण को जलता हुआ देखने के लिए लालायित होकर आगे आगे भाग रहा था। कभी इधर तो कभी उधर सड़क पर बड़े मजे से चल रहा था। सामने से एक बाइक वाले ने उसे दौड़ता देखकर हॉर्न बजाया, पर यह क्या, जब तक वह पलटा मुन्ना उसकी तरफ तेजी से आ गया। डरकर उसने बाइक रोक ली। टकरा कर मुन्ना गिर गया और रोने लगा। सब दौड़कर उसके पास आए, उसे टटोला, पर कहीं कुछ नहीं था, उसे कोई चोट नहीं आई थी। मुन्ने की माँ बाइक वाले को धन्यवाद देने ही वाली थी कि दादू ने उस बाइक वाले को 2 थप्पड़ लगाए और अनसन बोलना शुरू कर दिया। दादी, ताई जी, भैया सब कह रहे थे, दादू मुन्ना ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, तो क्यों बेकार लड़ाई करना, चलो चलते हैं वरना रावण दहन हो जाएगा। भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी। एक पक्ष दादू के साथ था तो दूसरा बाइक वाले को वहां से जाने के लिए बोल रहा था। बाइक वाला जैसे ही वहां से गया, भीड़ तितर बितर हो गई। अचानक से दादी की आवाज आई, चलो सब वापस घर, कोई नहीं जाएगा रावण दहन के लिए। क्यों दादी? बच्चे जोर से चिल्लाए। क्या हुआ भगवान, तुझे कुछ अलग से समझाना पड़ेगा क्या? दादू ने दादी की तरफ आंखें तरेरते हुए कहा। घर की सारी बहुएं दादी की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देख रही थी। दादी ने एक बार सबकी ओर देखा, फिर वे दादू के पास आई और उनकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, चलो घर चल के पहले मन के रावण को जला दे, फिर यहाँ इस पुतले रावण को जलाने के लिए आएंगे। और तभी दशहरा मैदान पर तड़ातड़ बम फूटने की आवाजें आने लगी। धन्यवाद।